प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 4 जुलाई 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि आषाढ़ महाशुक्ल पक्ष नवमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। विदेश में रोजगार के इच्छुक युवाओं के लिए वेबसाइट और ऐप विकसित करेगी प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने श्रम और रोजगार विभाग को विदेश में रोजगार के अवसर तलाश रहे युवाओं को सशक्त बनाने और उनकी मदद के लिए समर्पित वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन विकसित करने के निर्देश दिए। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में इच्छुक युवाओं का व्यापक डेटा संकलित किया जाएगा, जिससे विदेश में नौकरी पाने के दौरान पारदर्शिता, बेहतर पहुंच और सुरक्षा सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के युवा मेहनती, ईमानदार और सक्षम हैं। राज्य सरकार उन्हें विदेश में अच्छे वेतन वाली नौकरी दिलवाने और किसी प्रकार के संभावित शोषण से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम को पंजीकृत भर्ती एजेंसी के रूप में लाइसेंस प्राप्त हुआ है। सर्दियों में नहीं होगा बिजली संकट, न्यूक्लियर एनर्जी खरीदेगी हिमाचल प्रदेश सरकार। हिमाचल प्रदेश में सर्दियों के मौसम में बिजली संकट नहीं रहेगा। प्रदेश सरकार अब न्यूक्लियर एनर्जी भी खरीदेगी। नेशनल पावर ग्रिड से बिजली खरीद के लिए समझौता किया जाएगा। न्यूक्लियर एनर्जी खरीदने पर 3.5 रुपए प्रति यूनिट का खर्च आएगा। बिजली बोर्ड की मजबूती को गठित कैबिनेट सब कमेटी ने सरकार की मंजूरी को ये प्रस्ताव भेजा है। जल और पन विद्युत पर निर्भरता कम करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी खरीदने का फैसला लिया गया। जल विद्युत के प्रति यूनिट पर करीब 5 से 6 रुपए का खर्च आता है। इस खर्च को बचाने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी की खरीद की तैयारी की गई। ऊर्जा राज्य हिमाचल प्रदेश में गर्मियों के मौसम में सरप्लस बिजली होती है। इस दौरान पड़ोसी राज्यों को उधार पर सप्लाई दी जाती है। इस सप्लाई को सर्दियों के मौसम में वापस लिया जाता है। गर्मियों के दौरान बिजली की प्रदेश बिक्री भी करता है। सर्दियों में बिजली उत्पादन घटने पर हिमाचल को पड़ोसी राज्यों से खरीद करनी पड़ती है। बादल फटने के बाद 56 लोग अभी लापता। मरने वालों की संख्या 19 पहुंची। 370 को सुरक्षित बचाया। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से हुई तबाही में मरने वालों की संख्या 19 हो गई। मंडी जिले में लापता लोग 34 से बढ़कर 56 हो गए हैं। इनमें सर्वाधिक 46 लोग सराज क्षेत्र के हैं। थुनाग में 8, गोहर में 6 लोगों की मौत, करसोग में 1 की मौत, कांगड़ा में 2, नादौन और जोगिंद्रनगर में 1-1 की जान गई। 370 लोगों को रेस्क्यू किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद रेस्क्यू और आपदा राहत के लिए वायुसेना की मदद मांगी है। सराज के थुनाग में 16, पखरैर में 18, जरोल में 7, चिउड़ी में 4 और पांडवशिला में 1 व्यक्ति लापता है। गोहर उपमंडल के स्यांज और बाड़ा परवाड़ा में 6 लोगों की मौत हुई, जबकि 8 लापता हैं। करसोग उपमंडल में 1 की मौत हुई, जबकि 2 लापता हैं। अब साल में सिर्फ 4 महीने ही बनेंगे हिमकेयर कार्ड। प्रीमियम की नई दरें की गई हैं तय। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से हिमकेयर योजना के अंतर्गत श्रेणियों को ध्यान में रखते हुए प्रीमियम की नई दरें तय की गई। अब नया कार्ड पंजीकरण साल में सिर्फ 4 माह मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में होगा। फिलहाल जुलाई 2025 में नए कार्ड की पंजीकरण प्रक्रिया जारी रहेगी। लाभार्थियों को कार्ड का नवीकरण 30 दिनों के भीतर करवाना पड़ेगा। इन कार्डों की वैधता 1 साल के लिए ही होगी। प्रदेश सरकार की ओर से प्रायोजित स्वास्थ्य योजना हिमकेयर के अंतर्गत पंजीकृत सरकारी अस्पताल में दाखिल होने पर परिवार को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। 108 व 102 एम्बुलेंस कर्मियों को 2 माह से नहीं मिला वेतन। कंपनी का टेंडर रद्द करने की उठी मांग। हिमाचल प्रदेश में 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाओं के कर्मचारियों का शोषण लगातार जारी है। उन्हें पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिला, जिसमें उनमें सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रति भारी रोष है। कर्मचारियों का आरोप है कि उनकी मांगों पर सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशक ने कोई ध्यान नहीं दिया। यहां तक कि कई बार गुहार लगाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। कर्मचारियों ने रोष जाहिर करते हुए बताया कि एम्बुलेंस सेवा प्रदाता कंपनी के प्रदेश प्रभारी ने एमडी एनएचएम के सामने स्वयं 25-26 जून तक वेतन देने की बात कही थी। इस विषय में एमडी एनएचएम ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, परंतु अभी तक 2 माह का वेतन नहीं दिया गया। स्टेट हेड ने स्वयं स्वीकार किया कि ईपीएफ के दोनों हिस्से कर्मचारियों के वेतन से काटते हैं, जो कि कानूनों के विरुद्ध है।
एचपीयू पीजी काउंसलिंग का शेड्यूल जारी, सहायक जिला अटॉर्नी व कृषि विकास अधिकारी की भर्ती परीक्षा स्थगित। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए स्नातकोत्तर डिग्री, डिप्लोमा और शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए प्रवेश प्रक्रिया की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया। विश्वविद्यालय 7 से 17 जुलाई तक काउंसलिंग करेगा। विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता अध्ययन प्रोफेसर बीके शिवराम ने कुलपति से मंजूर शेड्यूल को जारी कर इसे छात्र छात्राओं की जानकारी के लिए एचपीयू की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। भारी बारिश के कारण काउंसलिंग के दिन सड़कों के अवरुद्ध होने पर विद्यार्थी ऑनलाइन भी काउंसलिंग की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। 7 और 8 जुलाई को एमएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, पर्यावरण विज्ञान, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और एमकॉम कोर्स की काउंसलिंग होगी। हिमाचल की प्रमुख जिला सड़कों के लिए केंद्र से 120 करोड़ रुपए जारी, केंद्र सरकार से मांगा गया था बजट। हिमाचल प्रदेश में प्रमुख जिला सड़क के निर्माण कार्यों में देरी नहीं होगी। केंद्र सरकार ने हिमाचल सरकार को एमडीआर सड़कों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए 120.63 करोड़ रुपए की राशि जारी की। केंद्रीय भूतल व परिवहन मंत्रालय अवर सचिव शशि भूषण कुमार ने इसको लेकर हिमाचल सरकार को पत्र भेजा। इसके अलावा केंद्र सरकार ने पहले जारी किए गए पैसे के खर्चों का ब्यौरा मांगा। इसको लेकर यूसी देने की बात कही गई है। आईसीसी रैंकिंग में एक पायदान फिसली रेणुका सिंह ठाकुर, चोट के कारण अंतर्राष्ट्रीय मैचेस से दूर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की ताजा महिला टी20 गेंदबाजी रैंकिंग में हिमाचल की स्टार गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर एक पायदान नीचे खिसक गईं। पहले वो टी20 फॉर्मेट में विश्व की टॉप 10 गेंदबाजों में 5वें स्थान पर थीं, लेकिन अब वो 6ठे पायदान पर पहुंच गई हैं। बारिश का कहर, 10,000 चूजों की गई जान, पोल्ट्री फार्म के मालिकों को 30 लाख का नुकसान। ऊना जिले के अंतर्गत आती ग्राम पंचायत धमांतरी के माजरा मनसो गांव में बुधवार रात हुई मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई। बारिश से खेतों में भरा पानी तेज बहाव के साथ रणवीर सिंह पुत्र राम प्रकाश के पोल्ट्री फार्म में घुस गया, जिससे फार्म में मौजूद करीब 10,000 चूजों की मौत हो गई। इस हादसे से पोल्ट्री मालिक को लगभग 30 लाख रुपए का आर्थिक नुकसान पहुंचा। हिमाचल में बढ़ रहे यूपीआई फ्रॉड के मामले, 6 माह में 1126 शिकायतें दर्ज। प्रदेश में यूपीआई से संबंधित शिकायतें तेजी से बढ़ती जा रही हैं। प्रदेश में साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर वर्ष 2025 में जून माह तक 6 माह में 1126 शिकायतें प्राप्त हुई। प्रदेश में बढ़ रहे यूपीआई फ्रॉड के मामलों को लेकर साइबर सेल शिमला की ओर से जारी एडवाइजरी की गई है। डीआईजी स्टेट सीआईडी साइबर क्राइम मोहित चावला ने कहा कि यूपीआई आईडी को सावधानी से जांचें। असली यूपीआई आईडी का फॉर्मेट होता है, गलत स्पेलिंग या अतिरिक्त अक्षरों से सावधान रहें। एएनटीएफ कुल्लू की टीम ने पकड़ी नशे की बड़ी खेप, नेपाल का तस्कर गिरफ्तार। राज्य में नशीले पदार्थों के खिलाफ छेड़े गए अभियान के तहत एएनटीएफ कुल्लू की टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली। टीम ने गश्त के दौरान 1 किलो 885 ग्राम चरस के साथ नेपाली मूल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार एएनटीएफ कुल्लू की टीम मणिकर्ण के जयनाला इलाके में नियमित गश्त पर थी। इस दौरान टीम ने संदिग्ध व्यक्ति को देखा, उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से चरस की खेप बरामद हुई। बड़ी बहन के देवर ने किया नाबालिग से दुष्कर्म, पीड़िता निकली गर्भवती, अब कोर्ट ने सुनाई 20 साल की कैद। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय ने 21 वर्षीय युवक निवासी ननखड़ी जिला शिमला को नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप सिद्ध होने पर 10,000 जुर्माना व 20 साल की सजा सुनाई। उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 4 नवंबर 2021 को पीड़िता अपने परिवार के साथ मेला देखने गई थी, जहां पर वो अपनी रिश्तेदारी में रुकी। आरोपित जो पीड़िता की बड़ी बहन का देवर था, वो भी वहां रुका। रात के समय आरोपित उस कमरे में आया जहां पर पीड़िता अपने परिवार के साथ थी और जबरदस्ती पीड़िता के साथ विरोध के बावजूद शारीरिक संबंध बनाए। जब अचानक बढ़ा यमुना का जलस्तर और टापू पर फंस गए 11 लोग, पुलिस एसडीआरएफ ने ऐसे बचाई जान। सिरमौर जिले के उपमंडल पांवटा साहिब के तहत भंगानी से करीब 3 किलोमीटर दूर उत्तराखंड की सीमा में यमुना नदी के टापू पर अचानक 11 लोग फंस गए। इनमें 7 पुरुष व 4 महिलाएं थीं। इन सभी को पुलिस एसडीआरएफ व जल पुलिस ने रेस्क्यू कर सुरक्षित नदी से बाहर निकाला। चंडीगढ़ में नौकरी कर रहे हमीरपुर के युवक की दर्दनाक मौत, गांव में पसरा मातम। हमीरपुर जिले के सुजानपुर स्थित ग्राम पंचायत बनाल के भटेड़ गांव के 24 वर्षीय साहिल चौधरी की चंडीगढ़ में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। ये दुखद घटना साहिल के परिवार और पूरे गांव के लिए गहरा सदमा लेकर आई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।